आज एक विशेष तौर पर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी साहब और विजिलेंस के डीजी साहब एक बार हम लोगों ने बैठक किया तो ये लगा कि देश के स्तर पर विजिलेंस का सीवीसी का एक पूरा जागरूकता अभियान चलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और ये लगातार वहां भी प्रथा रही है। बिहार में भी 80 साल हो चुके हैं। इसके लिए भी विशेष अभियान और जागरूकता चलाने की जरूरत है। हम लोगों ने तय किया कि इसको 2 जुलाई को इसको पूर्ण रूप से एक जागरूकता सप्ताह के तौर पर हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में इस अभियान को चलाने का काम किया जाएगा। और क्योंकि मकसद है, इसमें हम लोगों ने TTT की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे। और ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने कि इस बिहार में जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी थी तो उसका मूल केंद्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर नई सरकार का स्थापना की। न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास तभी हो पाएगा जब जनता का इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। और सीधा लाभ तभी मिल पाएगा जब उनको जो सुविधा देनी है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसकी कल्पना हमको करनी पड़ेगी। और यह तभी संभव है जब हम पूरी टीम मिलकर इस काम की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और बिहार में कई तरह के सेक्टर हमारे खड़े हैं। मेरा विशेष तौर पर आग्रह रहता है पुलिस डिपार्टमेंट से कि आपके पास विजिलेंस यूनिट है, आपके पास स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, आपके पास आर्थिक अपराध है, तब बाहर से एजेंसी कैसे हस्तक्षेप आपके यहां करता है? इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे। मैं विजिलेंस यूनिट को विशेष बधाई भी देता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भी और तेज गति से काम करना चाहिए। अभी सुधांशु जी आए, मैं इनसे आग्रह करूंगा इसको तेज गति से और आगे बढ़ाइए। और इसके साथ साथ आर्थिक अपराध, बिहार में अचानक कोई अमीर नहीं हो सकता है, यहां कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो हमारी व्यवस्था है इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता है। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था खड़ा है। लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी के लिए कई केंद्र बने हैं। आपने देखा सहयोग पोर्टल, ठीक कहा गंगवार साहब ने, ठीक कहा कि सहयोग से पूरी रास्ता हम लोग खोल रहे हैं। नीचे जनता से सीधा संवाद हो रहा, जनता की समस्या को हम लेते हैं और जनता को क्या कष्ट हो रहा है इसको भी जानने का एक पल्स हम लोगों ने तय किया है। लगभग 4 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से यदि 3.5 लाख लोगों के आवेदन को हम डिस्पोज कर चुके हैं, इसका मतलब हम काम करते हैं।
लेकिन समय सीमा में नहीं करते थे, इसलिए लोग हम पे आरोप लगाते रहे। अब हम लोगों ने समय सीमा तय कर दिया और अब पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक हो गया। यदि आपने पहले 10 दिन में नहीं किया तो उसका एक मैकेनिज्म है कि 11वें दिन आपको नोटिस प्राप्त हो जाएगा। 20 दिन में नहीं किया तो 21वें दिन आपको एक नोटिस प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा जो अंतिम चेतावनी है, 25 दिन में यदि आपने पूरा नहीं किया तो 26वें दिन नोटिस प्राप्त होगा। और सबसे खुशी का विषय यह है कि पहला नोटिस हमने 9,000 लोगों को दिया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को दिया और तीसरा नोटिस एक ही पदाधिकारी हमको पूरे बिहार में मिला, जो एक पदाधिकारी था जिसने हमको तीसरा नोटिस देने लायक बताया, तो उसको नोटिस देना पड़ा। और 30 दिन में तो सब काम कर, तो इसके बाद भी मैंने एक इसमें रास्ते खोले। मेरा मानना है कि यदि हमने कोई गलत आदेश तो नहीं किया, इसको रैंडमली मैंने कहा इसको चेक करना चाहिए, इसको चेक कीजिए और एक पूरी संरचना खड़ा कीजिए कि यदि कोई गलत आदेश किसी ने पारित कर दिया तो यदि बीडीओ ने किया तो उसको एसडीओ को दे दीजिए, एसडीओ ने किया तो डीएम साहब को दे दीजिए और डीएम साहब ने यदि गलत किया तो कमिश्नर साहब को दे दीजिए और कमिश्नर साहब ने गलत किया तो सरकार के लेवल पर उसको भेज दीजिए, लेकिन 30 दिन के अंदर उसको न्याय देना है, यह सुनिश्चित करना है सर, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। और सबको पता है कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मैं फिर बताता हूं, हमको भी पता है और आपको भी पता है। अब इसके रास्ते खोजने, रास्ता हम खोजे। हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां क्या दिक्कतें आ रही है, हम ब्लॉक में जाते हैं तो वहां क्या दिक्कतें आती हैं, हम यदि थाना में जा रहे हैं तो वहां क्या दिक्कत है। हम सभी टॉप ऑफिसर्स को यह चिंता करना पड़ेगा। गरीब को न्याय चाहिए, गरीब को न्याय नहीं दे रहे तो हम अपने जीवन को भी अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। भगवान ऊपर वाला पूछेगा कि नीचे न्याय दिए थे कि नहीं दिए थे, न्याय देना होगा। क्योंकि आप जब किसी पद पर बैठते हैं तो एक तरह से अदालत के जज के हिसाब से बैठते हैं कि आपको न्याय देने का काम करना। लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा, इस पूरे जागरूकता अभियान के माध्यम से कई काम हुए हैं और आगे कई काम करने हैं, लेकिन इस पूरे यूनिट्स को तेज गति से बढ़ाइए और तेज गति से बढ़ाकर कोई भी भ्रष्टाचारी हो, जिस तरह मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी हालत में, जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि न्याय के साथ विकास होगा, सुशासन स्थापित करने में बिहार में अपराधी की किसी भी हालत में कोई जरूरत नहीं है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होते रहेगी, लेकिन उसी तर्ज पर यदि बिहार में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वैसे लोगों के खिलाफ भी हमारे विजिलेंस के लोग, स्पेशल विजिलेंस के लोग और आर्थिक अपराध के लोग सीधा हमला करके कार्रवाई करते रहिए, तभी बिहार बदल सकता है साथी। और आप लोगों ने तो शुरुआत भी किया। मैं विजय जी को याद दिला रहा हूं, विजय बाबू को, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्कूल खोलने का काम किया। ये स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, इसकी चिंता करना है। और जितने भी यहां पर बैठे हैं, लॉ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, इनसे बात कीजिए, हाई कोर्ट का पूरा कोऑर्डिनेशन इनसे लीजिए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको चिन्हित करके उनके घरों में स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन कई मुद्दे आपने उठाए हैं। अब तो पूरा डिजिटल दुनिया हो चुका है।
आज जहां हम सोचते थे उससे अधिक अब कंप्यूटर सोचने लगा है। एक जमाना था, आज से 40 वर्ष पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था। 20 साल 25 साल पहले भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता था, पूरी किताबें आपको पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब तो एआई का जमाना है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, इस पर हम चिंता अधिक कर सकते हैं। इसको और तेज गति से लाइए। सारे विजिलेंस के टीम को मैं यही कहूंगा कि आप इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ जोड़िए कि दूसरा जितना इस देश में या दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं वो आपसे सहयोग लेने के लिए बिहार आना शुरू हो जाए, तब समझिएगा कि आपका स्मार्ट पुलिसिंग हो गया। क्योंकि अभी देखिए म्यूजियम, मैं बता रहा हूं, एक अनुभव बता रहा हूं। शुरुआती दौर में पटना म्यूजियम के खिलाफ कई कोर्ट के भी आदेश आए, कई लोगों ने चर्चा किया कि इसके जगह कई चीजें बन सकती थी। लेकिन आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहां आता है तो सबसे ज्यादा बड़ाई यदि किसी चीज का करता है तो वो नया म्यूजियम जो पटना में बना, ये दुनिया में सबसे अच्छा म्यूजियम में से। उसी तर्ज पर मैं ये आग्रह करूंगा कि आपको ये व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। अभी आप चिट्ठी लिखते हैं कि सीबीआई हमको सपोर्ट करे, ईडी आपको सपोर्ट करे, रॉ आपको सपोर्ट करे। ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए, पूरी तरह बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है कि विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस और आर्थिक अपराध ऐसा टीम खड़ा करे कि सीबीआई और ईडी आपसे सपोर्ट मांगना शुरू करे। तब समझिएगा कि आपका विजिलेंस बहुत अच्छे स्तर पर चला गया, क्योंकि तभी तो हम खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था, आज 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया। ये मेरे सामने, विजय बाबू यहां बैठे हैं तो 100 में देखे होंगे। हमारी तनख्वाह 7,000 भी नहीं थी जब शुरुआत किया जो कैबिनेट मिनिस्टर, वो विधायक के तौर पर आए होंगे तो 400 रुपया भी नहीं मिलता होगा। वह 450 रुपया से इन्होंने शुरुआत किया। कई ऑफिसर्स यहां बैठे होंगे जो 10,000 20,000 से काम शुरू किए होंगे, आज लाखों रुपये उनको मिल गए। तो हम पूरी व्यवस्था बदली तो भ्रष्टाचार के चीजों को स्थापित पूरी तरह कैसे खत्म कर सकते हैं, और जो कहा मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं कि गरीबों को कैसे न्याय मिले, गरीब को न्याय के साथ कैसे आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करना है। लेकिन कुछ चीजें गंगवार साहब ने आग्रह किया, मैं जरूर चाहता हूं कि निगरानी के संबंधित मामलों का एवं विभागीय कार्रवाई में उपस्थित गवाहों को, जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको यदि गवाही देने जाना है तो सिर्फ विजिलेंस नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मुख्य सचिव यहां बैठे हैं, डीजी पुलिस बैठे हैं, बिहार में अपराध हो, आर्थिक अपराध हो या किसी तरह के सरकारी गवाह को यदि जाना है तो उसको पूर्ण रूप से टीएडी दीजिए, जिससे कि केस का डिस्पोजल तुरंत हो पाएगा। यह सिर्फ विजिलेंस को देने से काम नहीं चलेगा, पूरे यूनिट, पूरे बिहार में यदि केस का डिस्पोजल तुरंत कराना चाहते, इसमें जरूर आप सहयोग लीजिए लॉ डिपार्टमेंट का, इसमें आपको सहभागी बने। प्रत्येक प्रमंडल में आपने आग्रह किया कि ओपी की स्थापना हो, मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक अनुमंडल में आप थाना बनाइए और सभी जिले में ओपी बनाइए, जिससे कि पूरी व्यवस्था नीचे तक जाने का काम हो सके, इसको आगे बढ़ाइए। उसी तरह न्यायालय के लिए जो आपको अतिरिक्त सेट की आवश्यकता है, मैं जरूर आग्रह करूंगा आपसे कि पटना में विशेष न्यायालय निगरानी प्राकृतिक पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय पटना का 3 न्यायालय के एक अतिरिक्त सेट का गठन किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी विशेष न्यायालय का
विशेष न्यायालय का 3 न्यायालय का एक अतिरिक्त सेट गठित किया जाए। इसको भी मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप थाना प्रमंडल स्तर पर ले जाएंगे तो ये 2 जगह पर सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। इसको जो हमारे प्रमंडल है 9 प्रमंडल में इसकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह लड़ने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए साथियों, आज मैं फिर से आपको बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बिहार सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विकसित भारत और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार को बनाने में जितनी ताकत के साथ सतर्कता और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत होगी उसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते हैं और आप तमाम लोगों का भी विशेष तौर पर सहयोग चाहेंगे कि बिहार बदलने में आप लोग सहयोग कीजिए।